नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीज़ा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको हज़ारों इख्तलाफात इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया मान रही है कि इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। आप जीडीपी में देख लें, आप इंडिया की आईटी में प्रोग्रेस देख लें, आप इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका। ये सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ कागजों में है, वैसे यहाँ पे कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रह गया। भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, माँ बच्चे बेच रहे हैं, तो और क्या रह गया? मुझे ये बताएं। भाई ने अपने दूसरे भाई का गला काट दिया, एक औरत ने तेजाब पी लिया, औरत ने अपने बच्चे ज़िबा कर डाले हैं, औरत अपने बच्चे बेच रही है। ये हमारा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। छी छी छी। तो आपको क्या लगता है जैसे हालात हो गए हैं, सरवाइव हो सकता है? इस पाकिस्तान जो बना है, इसका ठेका अल्लाह ताला ने खुद लिया है, इसको हमारे अल्लाह ने कायम रखना है और वो कायम रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है बहुत ही जल्द। मेरी भी जिंदगी रखे, अल्लाह पाक इनकी भी जिंदगी रखे। आपको इस बात का इल्म नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की छठी पावर बनने जा रहा है। आगे बाकी गुर्बत पे शेख चिल्ली का ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जगह डाल लीजिए। मैं शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं देख रहा, ये आपके वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है कि 2045 में पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं कि पटवारियों को ख्वाब दिखाया गया कि 2045 तक जीते रहो इसी तरह लितर खा के। और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, लेकिन हुआ कुछ यूं कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। हाय अल्लाह। दोस्तों पहले ये पाकिस्तानी कहते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ये लोग ऐसे नारे लगाते लगाते खुद अपनी हालत ऐसे कर ली है, खुद बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मोदी जी का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो खुद पाकिस्तानी ये मानने लगे हैं कि उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अब इन लोगों का सुर ही बदल गया है। अब ये बोल रहे हैं कि जो मोदी का दोस्त नहीं वही है गद्दार। दोस्तों आज भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि जिस देश के साथ खड़ा हो जाता है उसकी तरक्की होनी तय है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हर देश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, क्योंकि भारत के साथ रहना ताकत और तरक्की का गारंटी है। वहीं पर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रखना चाहता। इसी वजह से ये लोग बर्बाद हो चुके हैं और खुद पाकिस्तान ये मान रहे हैं कि अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। हालात इतनी बिगड़ चुके हैं कि वे अपने परिवारों को लेकर दूसरे देशों में भागने की तैयारी में हैं और कुछ लोग तो भाग भी चुके हैं। और जो ये लोग भारत की और मोदी जी के खिलाफ गलत बोलते रहते थे, आज खुद ही अपने हालात से परेशान होकर बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इसी पर देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कुछ बोलते हैं अपनी देश के बारे में। वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। जाता था और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, लेकिन हुआ कुछ यूं कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और इलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊँगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिजनेस चाहिए जिसको उसके वज़ीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं।
तेरा बाप आया। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें, अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस बनाना है। हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिलके चलता है। मतलब ये है कि उनके सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ मतलब ऐसा सोचा हुआ है कि वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अपने जो इनसाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मौका दे रहे हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको अगर देख लें, स्टूडेंट लोन्स हैं, बड़ी सी स्कीम्स हैं उनकी। मतलब एक वेलफेयर का काम जो है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। यानी कि जो पहले 100% बिजनेस था, अब उसकी जो है जो रह गया जो पीछे, मेरा ख्याल है शायद ही को 10% रह गया हो। जिस कंपनी जिस फैक्ट्री की शिफ्टें तो 8-8 घंटे की 3 चलती थी, अब मेरा ख्याल है शायद वो 1 पे आ गए हैं। यानी कि इस हुकूमत ने लोगों को रोज़गार देने की बजाय लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ये जुल्म नहीं है? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि इससे बड़ा जुल्म यह है कि महंगाई इतनी है कि वो खाना नहीं खा सकता। किराया अगर किसी ने देना है, बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी हैं, उसने खुद खाना है कुछ, वो कहाँ से करेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबसे पहले घबराना नहीं। सर हमें क्यों पीछे रखा जाता है? हमारी वैल्यू क्यों नहीं है जितनी इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है? दुनिया झुककर सलाम करी, नरेंद्र मोदी के सामने तो बीच जाती है दुनिया। क्या वजूहत है, उन्होंने अपनी इज्जत क्यों कैसे बनाई हुई है दुनिया के साथ? अब देखें जो अदादोशुमार बता रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ये 1-1.5 साल में मुल्क छोड़ के बाहर चल गए हैं। इज्जत यूनान का वाकया देख लें। बिल्कुल, यूनान में देखें ना, हमारे जो नौजवान अब जिन्होंने 20-25-30-30 लाख रुपया पता नहीं किसी से उधार लिया, जेवर बेचा, कोई मकान बेचा, पता नहीं क्या क्या किया, वो बेचारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को छोड़कर भागे हैं। वो अगर यहाँ पे रोज़गार होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे रोज़गार अच्छा मिले तो मैं ये छोड़कर मैं किसी और जगह पे जाऊँ, मुझे क्यों जाऊँगा मैं। ये बेरोज़गारी की जो एक लाकानूनियत है मुल्क में, जैसे हालात चल रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बंदा सेफ नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो भाई लोग यहाँ से छोड़ के फैमिलियों को लेके जा रहे हैं बाहर। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई सहूलत मिल जाए तो मैं अपने बच्चे बीवी बच्चों को लेकर मैं किसी बाहर चला जाऊँ। ना तो यहाँ पर इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, ना रोज़गार है सर, ना इज्जत, कुछ भी नहीं है यहाँ। बस हवा निकल गई। इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं? इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पहले एक घर था, उसके अंदर दीवार बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, वो ना सिर्फ हमारा हमसाया है बल्कि हम लोग उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, कुछ लोग उधर रह गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, तो ये एक घर को बंटवारा किया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये 2 कंट्रीज नहीं है, ये एक ही घर है। क्या बात है। देखें, पाकिस्तान तो बुनियाद इसी पे बना था। कायदे आजम को अगर एसपी सिंघा एक अपना वोट ना देता तो पाकिस्तान बनना ही नहीं था। और वो एसपी सिंघा कौन था? वो मिनॉरिटी से था, क्रिश्चियन था। ये पंजाब का बंटवारा हुआ है, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो पंजाब की ये बाउंड्री लाइन बननी नहीं थी अगर सरदार बहादुर एसपी सिंघा वोट ना डालता। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।